हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी 4th एक्सरसाइज इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और इसके अलावा अगर आप CDS NDE की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल साइन x है 1/2 और आपसे ये पूछा जाए कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो आप ये कहोगे कि ओके सिंपल है, x तो 30 डिग्री है, पाई में अगर हम कहें तो ये पाई/6 होता है। लेकिन ये x की अकेली वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, अकेली वैल्यू नहीं होती है, x की एक और वैल्यू होती है इस केस में, और ये होगा पाई-पाई/6। अब ये एग्जैक्टली मैंने क्यों किया ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि x की बहुत सारी वैल्यूज़ निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तीसरी वैल्यू ये भी हो सकती है 2 पाई प्लस पाई/6, तो ये हो जाएगा 13 पाई/6। और भी वैल्यूज़ बहुत सारी आ सकती हैं x की, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको लिखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस में। x के तो बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, उसका रीज़न ये है, आपको पता होगा कि जैसे साइन का ग्राफ होता है, तो साइन का ग्राफ कैसे होता है, ये इस तरह से चलता है, ठीक है ना, ये ऐसे 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 ये साइन का ग्राफ ही चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ ले लूँ, ठीक है, यानी ये एंगल जा रहा है, ये है एंगल, ये माइनस की तरफ एंगल है, ये पॉजिटिव की साइड एंगल है। अगर मैं ले लूँ हाफ, यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है और हाफ यहाँ पे है, तो हाफ अगर मैं ये ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी हाफ आएगा, ये यहाँ पे भी हाफ आएगा, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, और ऐसे आते रहेंगे। समझ गए ना आप। तो इसीलिए x की वैल्यूज़ बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। अगर हम करें बात केवल ज़ीरो से लेके, और देखो ये होता है ज़ीरो, ये है पाई, ये है 2 पाई 3 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई, ये मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें जो एंगल है, यानी x की जो वैल्यू होती है 0 से लेके 2 पाई तक, 0 < x < 2 पाई, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और ये हमेशा दो होंगे, ध्यान रखना, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा दो होंगे। जहाँ तक बात है जनरल सॉल्यूशंस की, तो ये n के साथ आता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस देखो, अगर हमारे पास है साइन x = साइन y, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये होता है x = n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये है किस केस में, साइन के केस में, ठीक है। और अब हमारे पास है कॉस के केस में क्या होगा, अगर cos x = cos y है, तो यहाँ पे x हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। और अब ये कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में। और अगर हमारे पास है tan x = tan y, तो यहाँ पे x हो जाएगा n पाई प्लस वाई। ये इनके जनरल सॉल्यूशंस हैं, साइन, कॉस और tan के केस में ये इनके जनरल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सी, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, चाहे आप साइन ले लो या आप कॉस ले लो या आप टैन ले लो, तो दो बार यहाँ ये पॉजिटिव मिलेगा और दो बार हमें नेगेटिव मिलेगा। साइन जो है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी दोनों जगह साइन नेगेटिव मिलेगा, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, इसके अलावा दो जगह कॉस नेगेटिव होगा। टेन की अगर मैं बात करूँ तो टेन यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है,
इसके अलावा दो जगह tan नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि ये 0 है, ये इसको छोड़ो, हमारा मेन है ये 2 पाई, सॉरी ये पाई होता है और ये फिर से 0 और 2 पाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये बिलोंग करता है पाई माइनस एक्स को, जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये बिलोंग करता है पाई प्लस एक्स, यानी पाई प्लस थीटा। बेसिकली मैं किसी भी एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पाई माइनस थीटा ये होता है, ये पाई प्लस थीटा यहाँ होता है और ये है 2 पाई माइनस थीटा। अब ऐसे में क्यों कर रहा हूँ आप समझ जाओगे। तो कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि हमें बताना है, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 और हमने इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हर बार दो निकलते हैं, ठीक है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। यानी अभी मैंने प्लस हाफ लिया है ना, बाद में माइनस हाफ लेके भी करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो हाफ जो है कब होता है, तो ये आप जानते हैं कि साइन पाई/6 यानी 30 डिग्री इस पे हाफ होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो x है एक तो आ गया। अब देखो ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि साइन कहाँ का पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में तो सीधा हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू पाई/6, ठीक है ना। ये तो सीधा ही आ गया है, क्यों, क्योंकि साइन पाई/6 हाफ होता है, तो ये तो सीधे लिख दिया मैंने। दूसरा कहाँ पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो दूसरी वैल्यू x की है वो है पाई/6 यानी 5 पाई/6। समझ गए आप। तो इसकी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक तो है पाई/6 और दूसरी है 5 पाई/6। अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n और इनमें से कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे फिट कर दो पाई/6। आप चाहो तो 5 पाई/6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार जो है नेगेटिव में लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। अब आप जानते हैं कि √3/2 होता है कितना, माइनस देखो अपनी जगह पे है, √3/2 होता है पाई/3। कैसे, साइन 60 √3/2 होता है और 60 का मतलब पाई/3, ठीक है ना। देखो 60 डिग्री होता है पाई/3, 45 डिग्री होता है पाई/4 एंड 30 डिग्री होता है पाई/6। तो ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि साइन कहाँ कहाँ माइनस है। साइन तीसरे में माइनस है और चौथे में माइनस है ना, यहाँ माइनस। तो तीसरे में हम क्या करते हैं, ये करते हैं, तो बेसिकली जो x होगा वो हो जाएगा पाई प्लस ये थीटा, यानी ये एंगल हमारा पाई/3 है और ये आ जाएगा 4 पाई/3। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे हम ये लेंगे 2 पाई माइनस थीटा यानी पाई/3। तो ये हो जाएगा 6 पाई में से एक पाई गया, 5 पाई/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई/3, 5 पाई/3। और अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अगेन साइन का फॉर्मूला याद है आपको, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और इन दोनों में से ये दोनों जो जनरल सॉल्यूशन आए हैं ये जनरल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दो तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। 4 पाई/3 लिख दिया, मैं 5 पाई/3 भी लिख सकता था, और ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन। ओके, और ये हमारे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इस तरह से निकलते हैं। अब कॉस के साथ लेते हैं।
तो एक मैं पॉजिटिव लूँगा कॉस के साथ और एक नेगेटिव लूँगा, ठीक है ना। वेट, लेट मी इरेज ऑल दिस। तो यहाँ पे ऑलराइट, वेल अब हमारे पास है cos x इज इक्वल टू, चलो पहले पॉजिटिव लेते हैं और मैं ले रहा हूँ 1/√2, 1/√2। अब देखो cos x 1/√2 का मतलब क्या हो गया कि ये π/4 है, इतना तो आप समझ गए। अब ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ये cos पॉजिटिव इधर होता है और cos पॉजिटिव इधर होता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब x तो सीधा ही हो गया π/4, ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन साथ में फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो है। तो हम क्या करेंगे, 2π, यू रिमेंबर, ये मैंने इसलिए लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट है ये, 2π माइनस थीटा यानी 2π माइनस π/4। तो ये हो गया 4 दूने 8 में से एक गया 7π/4। तो जो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं वो आ गए हैं x इज इक्वल टू π/4, 7π/4। अब इसके जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशंस होंगे x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस, और कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन उठा के यहाँ पे लिख दो। मैं यहाँ पे 7π/4 भी लिख सकता था, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब कोई वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं, तो यहाँ पे ये लेते हैं cos -1/2, तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस। अब देखो cos कब माइनस होता है, ये 1/2 कब होता है, 60 डिग्री में, 60 का मतलब π/3। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ है cos, तो cos जो है नेगेटिव है एक तो इधर और दूसरा इधर, तो हमें एक बार ये यूज़ करना होगा और एक बार ये यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो x हो जाएगा पाई माइनस थीटा, देखो थीटा इसको लेते हैं हम π/3, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, सॉरी 3 कम 3, 2π/3। और दूसरा x हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा यानी 4π/3, ठीक है ना। तो इसके जो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं वो तो निकल गए, x इज इक्वल टू 2π/3, 4π/3, ठीक है ना। और इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो जो कॉस का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस, और कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दो, ये अंडरस्टैंड। और ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब लेते हैं tan, तो ओके, लेट मी इरेज ऑल दिस। ऑलराइट, अब tan के साथ लेते हैं, तो tan पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कोई, तो tan x इज इक्वल टू 1/√3। तो x क्या होगा, तो देखो tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो एक बार तुम सीधा लेंगे, और एक है पॉजिटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक यहाँ पॉजिटिव है, तो एक बार यानी ये लेना पड़ेगा। तो x क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो tan x है वो है tan π/6, क्यों 1/√3 tan π/6 होता है, क्योंकि 30 डिग्रीज π/6। तो x एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधा आ जाएगा, और एक है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी इसके साथ साथ में x होगा पाई प्लस π/6, है ना, क्योंकि पाई प्लस थीटा है, तो थीटा तो यही है, तो ये आ जाएगा 7π/6। तो x बेसिकली आ जाएगा π/6, 7π/6, और ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। जनरल सॉल्यूशंस में tan का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू nπ प्लस, और कोई भी एक एंगल रख दो, कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन रख दो, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरा वाला भी रख सकते थे, 7π/6 भी रख सकते थे, बात एक ही है। और अब हम एक नेगेटिव के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे -√3 लेते हैं, ठीक है। तो देखो
कितना -√3 होता है, तो ये 10π/3, क्योंकि 1060 √3 होता है। अब माइनस कहाँ कहाँ है 10, देखो इसको पहले, ओके 10 माइनस होता है एक तो इधर, यानी एक बार हम ये लेंगे और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक बार हम ये लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो x हो जाएगा, एक बार तो हमने लिया पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, और दूसरे केस में हम लेंगे 2π माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 6π माइनस पाई यानी 5π/3। तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, 2π/3 कॉमा 5π/3, ठीक है ना। और ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। और अब हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशंस में फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस और कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये है 2π/3, और ये हमारा, ये इनके जनरल सॉल्यूशंस आ गए हैं। ओके, ऑल राइट माई डियर, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।